एक समय की बात है, एक शिकारी किसी जंगल में शिकार करने गया। जब वो शिकार की तलाश कर रहा था, तब उसी क्षण उस शिकारी की नजर एक हिरण पर पड़ी। फिर शिकारी ने हिरण को देखते ही उस पर निशाना साधा और बिना विलंब किए हुए तीर चला दी। लेकिन हिरण की किस्मत अच्छी थी, जिसके कारण वो वहाँ से बचकर भाग गया और वही तीर एक विशाल हरा भरा वृक्ष में जा लगी। तीर लगते ही उस पर अति जहरीला विष लगा होने के कारण पेड़ में जहर फैल गया और वह धीरे धीरे सूखने लगा। फिर उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उसे छोड़कर चले गए। उसी पेड़ के कोटे में एक सात्विक विचार वाला तोता भी बरसों से रहा करता था। सारे पक्षियों के चले जाने के बाद और उस वृक्ष की जर्जर हालत को देखकर भी वो तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वो ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता था। दाना पानी न मिलने से तोता का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा तथा उसकी स्थिति दिन पर दिन अधिक नाजुक होती जा रही थी। तोते की वर्तमान कहानी इतनी मार्मिक थी कि यह बात देवराज इंद्र तक पहुंच गई और वे उस मरते हुए वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए स्वयं वहां आए, जिन्हें उस तोते ने पहली नजर में ही पहचान लिया। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल है और न ही फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे, बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटे पत्तों से ढके हैं तथा वो फल फूल से भी लदे हैं। वहाँ से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? उस हरे भरे स्थान पर क्यों नहीं चले जाते? तब तोते ने जवाब दिया, हे देवराज, मैं इसी वृक्ष पर जन्मा, इसी पर बड़ा तथा इसके मीठे फल खाए। इतना ही नहीं, इसने मुझे दुश्मनों से भी कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं और आज जब इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग कर कैसे जा सकता हूँ? फिर तोते ने कहा, जिसके साथ सुख भोगे दुख भी उसके साथ भोगूंगा, मुझे इसमें ही आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? ये कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की जुबान ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और बोले, हे पक्षी श्रेष्ठ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। तब तोता बोला, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। फिर देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी, वो पहले की तरह हरा हो गया और उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक खूब आनंद से रहा और इंद्र के वरदान के कारण मरने के बाद देवलोक को चला गया। यही कथा युधिष्ठिर को सुनाकर भीष्म बोले कि हे वत्स, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। क्योंकि बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसे वक्त में जो उसका साथ देता है, उसके लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। यही सत्य है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।